WWE अमेरिकन रेसलर, जिसे दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान कहते हैं। दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान कैसे बन गया, कितनी मेहनत करना पड़ी। ब्रॉक लेसनर का जो वेट है वो है 127 किलो और इसका जो कद है वो है 6 फुट 1 इंच। इसको शौक़ रेसलिंग का भी है, फुटबॉल का भी शौक़ है और सबसे पहले इसने रेसलिंग, जिसको कुश्ती कहते हैं, वो 1993 में शुरू की और 1999 में वो चैम्पियन बना और 2000 में भी चैम्पियन बना। फिर इसके बाद इसने इसको खैरबाद कह दिया। फिर WWE से मुआहदा किया और WWE से मुआहदा 2001 से लेकर 2007 तक था। इस मुआहदे के होते हुए ब्रॉक लेसनर किसी के साथ भी, किसी और कंपनी के साथ रेसलिंग मैच नहीं खेल सकता था। ब्रॉक लेसनर को 2003 में गोल्डबर्ग के साथ मैच में लॉस हुआ। मैच वो हार गया और हारने के बाद इसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। लॉस हुआ है इसको और इसने कोशिश की है, पर इसकी कोशिश नाकाम रही है कि ये किसी और के साथ एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं खेल सकता था। फिर इसने 2007 में WWE को भी खैरबाद कह दिया। फिर इसने UFC खेली है। UFC के लिए मेहनत और ज़्यादा की है। वो इसलिए कि इसकी जो लेग्स हैं वो मोटी नज़र आती थी। पहले ये यार निकर पहन कर आता था, हर एक को पता है। अब ये लॉन्ग निकर पहन कर अपनी पतली टांगें छुपाता है। वो इसलिए कि एथलीट की टांगें जो है वो पतली होती हैं, वो बहुत पावरफुल लेग्स होती हैं जो पतली होती हैं फिटनेस वाली। फिर उन टांगों को छुपाने के लिए वो लॉन्ग निकर पहनता था और WWE को छोड़ने के बाद UFC में ये इसने 8 चैम्पियनशिपें लड़ी हैं, जिसमें 1 चैम्पियनशिप बराबर रही है। 4 चैम्पियनशिप इसने जीती हैं, 3 चैम्पियनशिपें इसने लॉस की हैं और कामयाब UFC खेलने के बाद इसने फिर रुख किया WWE का। UFC का आप वो अगर मुआवजा WWE से करें तो एक्सपर्ट कहते हैं UFC WWE से बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल और एडवांस मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटिंग चैम्पियनशिप है। वो इसलिए कि इसमें जो रेसलर होता है अपनी फुर्ती से काम लेता है। WWE में एक मैच, एक चैम्पियनशिप जीतने वाला अपने आप को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान समझता है। ब्रॉक लेसनर ने इसमें 4 मैच जीते और इसने फिर रुख किया 2016 में WWE का। WWE में जब इसने एंट्री की है तो फिर इसका गोल्डबर्ग रिटर्न हुआ है और सारी इज्जत ब्रॉक लेसनर की कमाई हुई उसने मिट्टी में मिला दिया जब उसने 46 सेकंड में गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, चैम्पियनशिप हरा दिया। फिर इसके बाद रिपीट मैच हुआ, उसने उस रिपीट मैच में ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हराया और चैम्पियनशिप वापस जीती है। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर किसी के शिकंजे में नहीं आया। इसने फिर अंडरटेकर को हराया रेसलमैनिया में अंडरटेकर किसी से भी नहीं हरा और वहाँ जो बीट किया है उसको वो ब्रॉक लेसनर ने किया। इसके बाद इसके बाद ट्रिपल एच के साथ मैच हुआ। ट्रिपल एच को बेस्ट ऑफ 3 में इसने बीट किया। 3 मैचों के मुकाबले में 2-1 से हराया। वो चैम्पियनशिप हराने के बाद इसको किंग ऑफ द किंग्स का भी खिताब हासिल हुआ है। फिर इसको बीट्समैन जानवर का भी इसको खिताब हासिल हुआ है। वो इसलिए कि इसने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं WWE में। मैच के अलावा इसने बिग शो और मार्क हेनरी को अलग-अलग स्टील चेयर के साथ मारा। स्टील चेयर इसने तोड़ दी है और इसने ट्रिपल एच का भी बाजू तोड़ा है, शॉन माइकल का भी बाजू तोड़ा है और एक सिक्योरिटी गार्ड था उसका भी इसने बाजू तोड़ा है। ब्रॉक लेसनर WWE से सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला रेसलर है।
اور اس کو ہر اتوار کو میچ کھیلنے کے لیے نہیں بلاتے، اس کو بس بلاتے ہیں چیمپئن شپ کے لیے اور خاص دن کے لیے بلاتے ہیں۔ مکس مارشل آرٹس کھیل کر اس کا ایک اور فرق بہت زیادہ ہے، اس کے جو ہاتھوں کی پاور ہے، مکہ مارنے کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو یہ لاک لگاتا تھا یو ایف سی میں، اسی لاک کی وجہ سے ڈبلیو ڈبلیو ای میں اس نے بہت زیادہ ریسلروں کی بازو توڑے۔ مجھے براک لیسنر کی ہسٹری پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی فتوحات مقام آپ کو خود بخود نہیں ملتا، آپ کو ہر مقام اپنی محنت سے بنانا پڑتا ہے۔ جیسے براک لیسنر نے وہ مقام حاصل کیا ہے، 3 قسم کی ریسلنگ کھیلی ہے، پہلی کھیلی ہے، دوسری کھیلی ہے، تیسری کھیلی ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کا سب سے اچھا طاقتور ترین انسان ہے۔ براک لیسنر کو ایک بیماری ہے، وہ ریڈ کلر کو نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری اس کو جو پرابلم ہے وہ بچوں کی طرح بولتا ہے، کمزور انسان کی طرح بولتا ہے، اور بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یو ایف سی کھیلنے کے بعد اس کا ایک اور فائدہ ہوا ہے جو آپ نے غور کیا ہوگا، لیگز اس کی نظر کمزور آتی ہیں، پر لیگز اس کی اتنی مضبوط ہیں کہ یہ 6 فٹ کا جو جمپ ہے وہ آسانی سے لگا لیتا ہے۔ پھرتیلا بہت زیادہ ہے، پہلے سے یو ایف سی کھیلنے کے بعد یہ پھرتیلا بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل بگ لیٹسٹ ویڈیو سبسکرائب کر لیں۔